नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। एक सवाल घूम रहा है कि राहुल गांधी के करीबी लोग उनका साथ क्यों छोड़ जाते हैं। आखिर क्या है उनमें? कभी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है कांग्रेस आलाकमान ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, या खुद राहुल गांधी ने? ये पूरा नया मामला नवजोत सिंह सिद्धू का है, शेरी पाजी का है। शेरी पाजी को कांग्रेस में 2017 में सिर्फ इसलिए जगह मिली थी कि वो कह रहे थे, बार बार खुद को पेश कर रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी जो बहुत बोलने में बहुत एग्रेसिव है, उसका जवाब अगर कोई दे सकता है, शेरी पाजी ही दे सकते हैं। कांग्रेस ने बखूबी 2017 से लेकर 2024 तक तकरीबन शेरी पाजी का अलग अलग मंचों पर इस्तेमाल किया जवाब देने के लिए, सवाल खड़े करने के लिए सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब ऐसा क्या हुआ है कि लुधियाना पश्चिम का उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में जो कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है उसमें से एक नाम गायब है, जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जो कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष हुआ करता था पंजाब का, शेरी पाजी, नवजोत सिंह सिद्धू, जिसे सिक्सर पाजी कहते हैं। जब माइक पकड़ते हैं, जिस धारा प्रवाह अंदाज में बोलने लगते हैं, उससे विपक्षियों की चूल्हे हिल जाती हैं। वो भले ही विपक्ष में नरेंद्र मोदी की सरकार ही क्यों ना हो, जो प्रखर वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। इनफैक्ट 2017 तक वो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से मोर्चा संभालते थे, 2013 से पहले भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल स्टेज पर जो नेता थे, जो अच्छे वक्ता के तौर पे थे, वो नवजोत सिद्धू ही थे। लेकिन हालात ऐसे बने कि प्रधानमंत्री के उदय के बाद से वो नीचे खिसक गए ग्राफ में। 2016 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का इरादा कर लिया। उनका पहला चॉइस आम आदमी पार्टी था, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनके प्रखरता का आगे खुद को मंद पाते थे, तो उन्होंने ये काम किया कि नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में आने का रास्ता बंद कर दिया हमेशा के लिए। जब वो रास्ता बंद हुआ तो कांग्रेस पार्टी में चले आए। कांग्रेस पार्टी शानदार बैटिंग करते रहे। अब ऐसी नौबत आई है जब लुधियाना पश्चिम के उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, तब नवजोत सिंह सिद्धू स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब है। ये गायब होना बताता है या तो नवजोत सिंह सिद्धू का राजनीति से बिल्कुल मोह भंग हो गया है, या फिर वो वापस अपने पेरेंट पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आने का कोई रास्ता निकाल रहे हैं। हो सकता है, लेकिन अभी जो हो रहा है उसमें ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू, जिसको राहुल गांधी ने अपना काफी करीबी माना, अमरिंदर सिंह के आगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के आगे इतना खास माना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निराश होकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू ही उसके पीछे वजह थे। और भले ही नवजोत सिंह सिद्धू को एक उम्मीद थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री से कुर्सी हटा करके उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठा जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने उस समय एक सामाजिक न्याय का एक संरचना रचा, एक चक्रव्यूह रचा, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये इस उम्मीद के साथ पूरी दलित वोट कांग्रेस पार्टी के पास आ जाएगी और उससे कांग्रेस को इतना फायदा होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाएगी। ये सब कुछ नवजोत सिद्धू को किनारे करके किया गया, तो इससे निराश थे वो। लेकिन फिर भी ये बात काफी समय हो गई, 2021 की बात है। 2022 तक चुनाव आया। 2022 के चुनाव में फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में, जो बननी ही थी, और भगवंत सिंह मान बने। लेकिन उसके बाद तो उस वक्त जो स्थिति थी उसमें नवजोत सिंह सिद्धू ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। तो पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को धक्का देकर मुख्यमंत्री कुर्सी से उतारा। कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में चले आए। जो एग्रेशन का अंदाज था नवजोत सिद्धू का कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसकी वजह से सुनील जाखड़ जैसे लोग वहां चले आए, रवनीत बिट्टू जैसे लोग चले आए छोड़ के कांग्रेस। ये सब भारतीय जनता पार्टी में आए और ये सब एक समय राहुल गांधी के खास थे। इन सब को राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू के प्यार में फंस करके गंवाते गए और नवजोत सिंह सिद्धू उस समय किनारे किए गए हैं कांग्रेस के पॉलिटिक्स में, जब 19 जून को लुधियाना पश्चिम का उपचुनाव है। ये उपचुनाव संजीव अरोड़ा लड़ रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के तौर पर लड़ रहे हैं। अगर वो लुधियाना पश्चिम से उपचुनाव जीत जाते हैं तो उनका पंजाब सरकार में उद्योग मंत्री या कोई महत्वपूर्ण मंत्री बनना निश्चित है, और उससे एक रास्ता बनेगा उनके कि वो राज्यसभा की कुर्सी छोड़ेंगे, पद छोड़ेंगे, सीट छोड़ेंगे, और वो जो सीट खाली होगी उससे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे और अपनी अहमियत फिर से केंद्रीय राजनीति में बनाएंगे। ये एक व्यूह रचना है। इस महत्वपूर्ण बीज रचना में अगर आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा को कोई हरा सकता था तो भारत भूषण आशु ही हो सकते थे, जो वहां के पूर्व एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से ज्यादा मजबूत हैं। उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना महत्वपूर्ण उम्मीदवार बनाया है और उस मोड़ में नवजोत सिंह सिद्धू को चुनाव प्रचारक के लिए, स्टार प्रचारक की लिस्ट से गायब कर दिया गया। कितना अगंभीर होने की बात है, कितना नॉन सीरियस होने की बात है कि जिस समय आप अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय राजनीति में आने का रास्ता रोक रहे हो, उनके राज्यसभा में एमपी को हराने की सूरत वाली स्थिति है, उस समय आप अचानक से मैदान छोड़ के चले जा रहे हो।
शहरी पार्टी को आप छोड़ दे रहे हो बिना किसी कारण बताए हुए, कारण नहीं बताया जाता। लेकिन ये पंजाब में जो महत्वपूर्ण राहुल गांधी खास नेताओं का कांग्रेस छोड़ने का जो सिलसिला जारी है, वो एक खतरनाक मोड़ तक पहुंचा रही है कांग्रेस को। और ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। जैसे आज की तारीख में सुनील जाखड़ को लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रवनीत सिंह बिट्टू को लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पुत्र हैं और वो बहुत खास थे राहुल गांधी के। वो चले आए केंद्रीय मंत्री के तौर पे। उनकी काफी हनक है लुधियाना पश्चिम सीट पर। वो चाहते अगर राहुल गांधी खास होते तो ये सीट कांग्रेस यूं न गंवा रही होती, आम आदमी पार्टी के हाथ हो, संजीव अरोड़ा के हाथ हो। लग रहा है साफ कि संजीव अरोड़ा जीत रहा है। कांग्रेस की व्यूहरचना कमजोर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट दिया जीवन गुप्ता, वो आरएसएस से पृष्ठभूमि से है, कोई उतना महत्वपूर्ण उसका एंगल नहीं है। अगर वो जीत जाते हैं तब भी एक रास्ता बनेगा कि संजीव अरोड़ा राज्यसभा में रह जाएंगे। लेकिन इस मोड़ पर आकर कांग्रेस की जीती हुई सीट, लगभग जीती हुई सीट अगर गंवा रही है तो ये खतरनाक ट्रेंड है। और सिर्फ यही नहीं, हाल के दिनों आप देखेंगे तो राहुल गांधी अपने करीबी लोगों को जिस अनुपात में खो रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए बहुत खतरनाक है। खतरनाक इस लिहाज से है कि हाल के दिनों में आप लिस्ट उठा के देखें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश में बेहद खास थे राहुल गांधी के, राहुल गांधी से ज्यादा खास थे करीबी आप कह सकते हैं प्रियंका गांधी। काफी समय तक रुके पड़े थे कांग्रेस में। उनको एक उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश का जब मुख्यमंत्री चुनने लगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देगी, लेकिन वो बाजी मार गए कमलनाथ थे जो सोनिया गांधी के ज्यादा करीब थे। इस बात ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिल टूटा और वो हार करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वहाँ जो उनकी हसरत है किस ढंग से पूरी हुई आप समझ सकते हैं। पहले वो नागरिक विमानन मंत्री थे, अब दूरसंचार मंत्री हैं। जैसे तैसे खुद को वहाँ संभाल रखा है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी ढंग से आप राहुल गांधी, मैं शुरू में जैसे पूछा आपसे, राहुल गांधी के करीबी लोग उनसे दूर क्यों जा रहे हैं, ये समझना हो तो आप हरियाणा कांग्रेस को ले सकते हैं, जहां पर वो चाह कर भी कुमारी शैलजा को अहमियत नहीं दे पाए, चाह करके भी हुड्डा को किनारे नहीं लगा पाए, अपने लोगों को बारी बारी से उनको छोड़ना पड़ा, गंवाना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई बुरी तरह से। हरियाणा ही क्यों, महाराष्ट्र ही मिसाल है। महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी अपने खास लोगों को अहमियत दिलाने में महत्वपूर्ण रहा है। नतीजा ये रहा कि बड़े आसानी से वहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में बिखराव का फायदा लेकर के, एनसीपी में बिखराव का फायदा लेकर के चुनाव जीत चली आई। अब बिहार की बारी है। बिहार में भी बहुत दिनों से वहाँ कांग्रेस नहीं सत्ता में, इसलिए कोई बड़ा नाम नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर जिसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ के अपने पास ले पाए। हाँ, नीतीश कुमार जिस अशोक चौधरी के जरिए अपनी पूरी राजनीति कर रहे हैं, वो अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। वहां अगर किसी ने सेंध मारा है कांग्रेस पार्टी के अंदर में तो जनता दल यू है, नीतीश कुमार है। उन्होंने बड़े कायदे से कांग्रेस के जो अहमियत रखने वाले लोग थे उनको अपने पास रख लिया। तो बिहार टेस्ट में भी लगभग राहुल गांधी इसलिए फेल होते हुए दिख रहे हैं। ये अभी जो नए लोगों को उन्होंने अपने सामने किया है, जैसे राजेश कुमार हो या कन्हैया कुमार हो, अभी उनके दिल के टुकड़े तो लग रहे हैं, लेकिन ये सब किस ढंग से कब तक रहेंगे राहुल गांधी का आसपास ही देखना महत्वपूर्ण। राहुल गांधी कमी क्या है, राहुल गांधी अहमियत नहीं दे पाते हैं अपने खास लोगों को, खास मौकों पर दरकिनार कर देते हैं लोग। गुजरात का ही मामला लीजिए, गुजरात में भी राहुल गांधी की अब तक इसलिए चली, बारी बारी सारे लोग, उनके खास लोग धाराशायी हो गए, बाहर कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। राज्यवार अगर बात करेंगे, राहुल गांधी भले ही कांग्रेस के एकमात्र नेता कहे जा रहे हैं अभी जो सीरियसली चाहते हैं कांग्रेस पार्टी खड़ी हो, लगातार कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिनके सहारे वो नैरेटिव करने की कोशिश करते हैं, वही लोग बारी बारी से क्यों छोड़ जा रहे हैं राहुल गांधी को, ये देखना पड़ा। क्या राहुल गांधी के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई जासूस लगा रखा है कि जो अहमियत वाले लोग हैं उसको रोपिन करके तोड़ लाओ? क्या अगर ऐसी बात है तो इसके लिए वाले से कांग्रेस पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हर बार कई बार राहुल गांधी को अपने खास सिपा सलार चुनना पड़ता है और फिर उन सिपा सलार को इसलिए गंवाना पड़ता है कि वो इन मौके पर खास कोठरी से गिर जाते हैं। जो कोठरी डिस्कनेक्ट है पूरी पार्टी से, कार्यकर्ताओं से, मजबूत काम करने वाले लोगों से, तो ये बार बार दिखने को मिल रही है। राहुल गांधी इसको किस ढंग से मापते हैं? क्या वो जिस सीरियस अंदाज में कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं वो मास मूवमेंट का रूप ले पाएगा? अगर मास मूवमेंट का रूप लेने के लिए बहुत जरूरी है कि उनके साथ के लोग उनके साथ मजबूती से खड़े रहें। तो ये बड़े महत्वपूर्ण है। नवजोत सिद्धू एक मिसाल है, हालत ताजिया मिसाल है, जो कह सकते हैं कपिल सिब्बल क्यों कांग्रेस छोड़े, आप कह सकते हैं गुलाम नबी आजाद कांग्रेस क्यों छोड़े, आप सवाल कर सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस क्यों छोड़े, आप सवाल कर सकते हैं रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस क्यों छोड़े।
छोड़, इन सब को राहुल गांधी का खास कहा गया था एक वक्त पे, और राहुल गांधी के बहुत करीब होते थे। जिस ढंग से आज की तारीख पवन खेड़ा उनके करीब है, जिस ढंग से जयराम रमेश उनके करीब है, अगर कुमारी शैलजा की कांग्रेस में नहीं चल पा रही है तो इसका मतलब समझ पाइए, आप समझ जाएंगे राहुल गांधी अपने खास लोगों को किस ढंग से सेव नहीं कर पाते खास मौका पर। ये एक बेहद कमजोरी है। नेता में अगर नेतृत्व की ऐसी कमी है तो राहुल गांधी की राजनीति आखिर कब तक चलेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, आपसे एक आग्रह है कि हमारा एक चैनल और भी है, आलोक कुमार उवाच, मौका लगे तो वहाँ भी देखिए। मैं अभी जो अपना लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप परस्पर एक कम्युनिटी के तरीके से वहाँ अगर बिहार संबंधी कोई खास खबरें आपको देखनी है, समझनी है, सुननी, काफ़ी शिद्दत से, काफ़ी मेहनत से वहाँ डाल रहा हूँ। आलोक कुमार उवाच को शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना, मुझे लाइक करना ना भूले, और इस वीडियो में जो कुछ भी आप सुझाव दे सकते हैं दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपसे विनय है, अनुरोध है कि आप ज्योमेट्री को एक आधार दें। अब तक आपने जितनी तारीफ दी है, आपने जितनी प्रशंसा दी है, वो हमारे लिए बहुत कुछ है, हम आपके एहसानमंद हैं, लेकिन हम चाहते हैं इसको इनकरेज कीजिए, मुझे मेरा हौसला अफजाई करें, ज्योमेट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।